अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। बेटा आज हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें एंटी टेस्ट के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो देखिए कि मानिए ये मेरे पास एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स है। यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मैस बेटा क्या है, m। और यहां पर हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मानेंगे, 0। तो जब उसकी वेलोसिटी 0 है तो इस पोजीशन के ऊपर जो उसका एक्सेलरेशन है वो हम क्या मानेंगे, वो भी 0 हो जाएगा। अब ये बेटा क्या कर रहा है, अब इसके पास m है तो ड्यू टू मैस ये बेटा इसके पास एक वेट होगा और वेट हमेशा किधर होगा, डाउनवर्ड, विच इज इक्वल टू mg। और वो पूरी की पूरी मोशन में क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो जैसे ही हम इसको फॉल करेंगे, छोड़ेंगे, तो बेटा क्या होगी, इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगी और वो किधर लगेगी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड, यानी इंटेंशन ऑफ मोशन के ऑपोजिट। ये इंटेंशन ऑफ मोशन नीचे है तो ड्रैग फोर्स इसके ऑपोजिट लगेगी। तो बेटा जी अब बेटा क्या होगा, जब ये मूव करेगा इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज। तो आप कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया। अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो उसमें क्या होना शुरू, पैदा होना शुरू हो गया, तो आप कहेंगे एक्सलेरेशन क्रिएटेड। तो आपके पास जो नेट एक्सलेरेशन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आपके पास जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी करेगी, वेट माइनस एफ डी। तो जब मोशन स्टार्ट होता है इनिशियली ड्रैग फोर्स बेटा क्या होती है, बड़ी लो होती है या हम कहते हैं कम होती है। तो हमारा वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारे पास बेटा ये इक्वेशन आ गई पहली। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे को मूव करता जाएगा बेटा हमारी जो ड्रैग फोर्स होगी एफ डी, इट विल बी इंक्रीज। और ये बेटा ड्रैग फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और फाइनली इतनी इंक्रीज हो जाएगी इट विल बी बिकम्स आवर वेट। ठीक, तो इंक्रीज होते होते बेटा वो क्या होने शुरू हो जाएगी, अपने वेट के इक्वल होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाए तब ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब हमारी वेट ड्रैग फोर्स की इक्वल हो जाए, या हम ये कहेंगे सर ड्रैग फोर्स जब वेट की इक्वल हो जाए तो देन उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। वो कौन सी होगी बेटा जी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अगर ये चीज को हम यहां पुट कर दें तो हमारी नेट फोर्स क्या होगी एट दैट टाइम, आप कहेंगे सर 0, क्योंकि हमने क्या किया, एफ डी की जगह बेटा यहां पे क्या पुट कर दिया, W। तो W माइनस W बेटा क्या हो गया, 0। तो नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन बेटा क्या हो गया, 0। तो अब आपके पास जो आएगी वो वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, या हम कहेंगे कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलती है एक ऑब्जेक्ट को, व्हेन, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन वेट of object becomes equal to drag force, ठीक, then body move into, then body move with uniform velocity. This uniform velocity is called terminal
वेलोसिटी। तो दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय vt। तो बेटा हम इस इक्वेशन को बेटा क्या करेंगे, यूज करेंगे, यानी इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास वेट किसके इक्वल आ गया बेटा जी, ड्रैग फोर्स। अगर हम दोनों फोर्सेस का वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास वेट mg होगा, ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर वी टी। ठीक, तो यहां से अगर हम vt को फाइंड करें तो आपके पास mg वैसे रहा 6 पाई ईटा आर बेटा क्या होना शुरू हो गया, डिवाइड। अगर उस सफेयर का ये जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है इसका आप मैस कांस्टेंट मान लें तो आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा किसके, रेडियस ऑफ द सफेयर के। तो अगर हम जानते हैं कि सर देखिए मैं हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम मैस निकाले तो हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम आ जाएगा। और किसी भी सफेयर का वॉल्यूम कितना आता है, 4/3 पाई आर 3। ठीक, तो यहां पे अगर हम m की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, विच इज इक्वल टू m की जगह बेटा क्या आ गया, रो 4/3 पाई आर 3 डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर। ठीक, और यहां बेटा मैं जी भूल गया था, ये जी हमने लिख लिया। तो आप मुझे बताएं बेटा, पाई पाई से कट गया, एक आर आर से कट गया, और हमारे पास 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6। तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 2 डिवाइड बाय 9। बेटा ये 3 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया। और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर जी और रो, और नीचे बेटा क्या रह गया, ईटा। बेटा डेंसिटी ऑफ द किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ग्रेविटी कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है। तो अगर हम सारे फैक्टर या हम ये कहें कि सर ऑब्जेक्ट की अगर आप डेंसिटी कांस्टेंट मान लें तो जो आपके पास v टर्मिनल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। तो टर्मिनल का मतलब क्या है कि सर जी वो आर स्क्वायर मतलब द रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगा अगर ऑब्जेक्ट की बेटा क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है। तो बेटा याद रखिएगा जब आप ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं तब ड्रैग फोर्स बहुत कम होती है और आपका वेट क्या होता है, कांस्टेंट। तो आप यही कहेंगे कि सर आपका जो वेट होता है वो ग्रेटर देन होता है ड्रैग फोर्स के। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वेट तो कांस्टेंट रहता है लेकिन आपकी ड्रैग फोर्स क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और वो एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाती है, इक्वल, तो देन जो वेलोसिटी वो अचीव करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक होगी बात, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तब हमारा एक्सेलरेशन बेटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ये हमारे पैराट्रूपर में यूज किया जाता है। तो पैराट्रूपर बेटा याद रखिए जब अपनी मोशन को करते हैं यानी जब वो स्काई ड्राइविंग करते हैं तो वो 2 टाइम्स क्या करते हैं, 2 टाइम्स ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करते हैं। पहले जब वो छलांग लगाते हैं तो इनिशियली उनके पास एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नीचे बहुत तेजी से बेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन जब वो पैराशूट बेटा ओपन करते हैं तो देन एक बेटा क्या होता है, उनको एक बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ धकेलती है और उनका एक्सेलरेशन बेटा क्या हो जाता है, डी एक्सेलरेशन हो जाता है। लेकिन थोड़े देर बाद वो पैराशूट के साथ बेटा क्या करते हैं, एक कांस्टेंट बेटा वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। और यही बेटा हमारा पैराट्रूपर के अंदर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो वो याद रखिए वो 2 बार उनको टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करते हैं। पहली बार जब वो छलांग लगाते हैं, दूसरी बार जब पैराशूट खोलते हैं तो वो अचानक ऊपर एकदम बेटा वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे और थोड़ी देर बाद बेटा क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से बेटा मूव करेंगे। तब आपके ड्रैग फोर्स और वेट बेटा दोनों के हो जाते हैं इक्वल। तो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।